डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ की चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 16 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 में आपको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक आपको दी गई है और बराबर 4ABC आपको प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये आपको एक सारणिक दी गई है, आप इसको डेल्टा बराबर लेट कर सकते हैं। सारणिक आपको दी गई है b प्लस सी, बी सी ए, सी प्लस ए, सी ए बी और a प्लस बी, आपको ये एक सारणिक दी गई है। हमें इसको 4ABC बराबर प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको इस सारणिक में अधिक से अधिक जीरो बनाने हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम यहाँ पर जीरो बनाएंगे। तो यहाँ पर आप ऑपरेट करेंगे, R1 पर ऑपरेट करेंगे और R1 माइनस R2 माइनस R3 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए किस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर आप इस प्रकार इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि आप R1 पर ऑपरेट कर रहे हैं तो R2 और R3 वाली पंक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप उनको पहले ऐसे ही लिख लीजिए ताकि बाद में कोई गलती ना हो। तो हमने R2 और R3 को लिख लिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, आपको R1 में से R2 और R3 को माइनस करना है। तो अब आप देखिए, जब आप B प्लस सी में से माइनस B और माइनस सी करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 0 बचेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर B प्लस सी और माइनस B होगा, माइनस सी होगा, तो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। यहाँ से आपका बचेगा माइनस का 2C और यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 2B। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपकी R1 वाली पंक्ति में एक जीरो आपका यहाँ पर बन चुका है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो आपको लिखना है R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर। डियर स्टूडेंट्स, जब आप R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, यहाँ पर देखिए R1 का जो पहला अवयव आपको दिया गया है वो 0 दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0। और डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए 0 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे। तो जो आपके अवयव बचेंगे वो बचेंगे C प्लस ए, सी बी और A प्लस बी। अब आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और आपका दूसरा जो अवयव है वो है माइनस का 2C। डियर स्टूडेंट्स, ये 2C आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो यहां से आपके अवयव बचेंगे B, C, B और A प्लस का B। अब आपका तीसरा अवयव है माइनस का 2B, तो यहां पर आप प्लस का चिन्ह लगाएगा और माइनस का 2B लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, जब 2B इस वाली स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो यहां से आपके अवयव बचेंगे B, C, C प्लस A और C। इस प्रकार से यहां से यह आपका अवयव बचेंगे। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा 0। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो ये हो जाएगा आपका C प्लस A और A प्लस B। इसे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और जब C की मल्टीप्लाई या B से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका B C माइनस, यहां पर आपका माइनस माइनस यहां पर आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2C। और यहां पर आपका जब आप A प्लस बी की मल्टीप्लाई B से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका B और A प्लस B और माइनस BC। स्टूडेंट्स, अब आप यहां पर आपका हो जाएगा माइनस का 2B, जब आप C की मल्टीप्लाई B से करेंगे तो यहां पर हो जाएगा BC और माइनस यहां पर हो जाएगा आपका C और C प्लस A यहां से आपका
हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए किस प्रकार ये होगा आपका। यहाँ पर 0 लिखा गया है तो इस 0 की वजह से यहाँ पर जो भी एलिमेंट निकल कर आएगा वो 0 हो जाएगा, तो ये तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिए ये आपका 2c लिखा गया है तो ये हो जाएगा आपका 2c। इस b की मल्टीप्लाई आप अंदर कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ab प्लस बी स्क्वायर माइनस का bc, यहाँ से आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका -2b लिखा गया है और ये आपका bc। जब आप इस -c की गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका -c स्क्वायर और -ca, यहाँ से आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये 0 हो चुका है, इसको हटा दीजिए तो इस 2c की मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2abc प्लस 2b स्क्वायर c माइनस 2bc स्क्वायर। जब आप इस 2b की गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर c प्लस 2bc स्क्वायर प्लस 2abc, ये आपका हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका 2b स्क्वायर c यहाँ पर आपका प्लस का दिया गया है और यहाँ पर आपका माइनस का दिया गया, तो इस अवयव से ये अवयव कट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये माइनस का और यहाँ पर ये प्लस का, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 2abc और यहाँ पर लिखा हुआ है 2abc, तो 2abc जुड़कर आपके ये 4abc हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 14 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है यदि x, y, z विभिन्न हो और एक सारणिक आपको दी गई है बराबर 0, तो दर्शाइए कि 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको दिया है डेल्टा बराबर आपको एक सारणी दी गई है x, y, z, x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2, 1 प्लस x की पावर 3, 1 प्लस y की पावर 3, 1 प्लस z की पावर 3 आपको एक सारणी दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया गया है जब किसी सारणी की कोई पंक्ति या स्तंभ के अवयव योगफल के रूप में लिखे गए होते हैं तो उनको आप सारणिक के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो आप इसको किस प्रकार लिखेंगे? आप लिखेंगे डेल्टा बराबर एक्स वाई जेड, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2, जेड की पावर 2, और आपको ये 1 दिया गया है तो एक सारणिक आप इस 1 के साथ बनाएंगे। आप प्लस का निशान लगाएंगे। फिर आपको दिया गया है एक्स वाई जेड, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2, जेड की पावर 2, और दूसरी सारणिक आप एक्स की पावर 3, वाई की पावर 3, जेड की पावर 3 के साथ बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सारणिक आपको दी गई थी उसको आपने दो सारणिकों के योगफल के रूप में तोड़कर लिख लिया है। तो देखिए आपको यहाँ पर C3 और C2 की जगह को परिवर्तित करना है तथा फिर आप करेंगे यहाँ पर C1 को C2 की जगह पर और C2 को C1 की जगह पर लिखेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, किस प्रकार से आप यहाँ पर करेंगे। ये जो ऑपरेशन आप लगा रहे हैं ये इस पहली वाली सारणी में लगा रहे हैं। तो देखिए जब इस 1 1 को पहले C3 को आप उठाकर यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2, जेड की पावर 2 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, और ये जो सारणी आपकी है ये इसी प्रकार से लिखी रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप पहली वाली सारणी को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 2, जेड की पावर 2। डियर स्टूडेंट्स, आप इस दूसरी वाली सारणिक में से R1 से x, R2 से y और R3 से z कॉमन लेंगे। तो यहाँ से आपका x
वाई जेड बाहर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका, क्योंकि आपने R1 से x कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1, यहाँ पर हो जाएगा आपका x और यहाँ पर हो जाएगा आपका x की पावर 2। यहाँ पर बचेगा आपका 1 y की पावर 2, यहाँ पर आपका बचेगा 1 z की पावर 2। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली सारणिक और ये सारणिक दोनों एक जैसी हो चुकी हैं। तो आप यहाँ से सारणिक को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 1 1 x y z, x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 2। और यहाँ से जब आप इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस, और यहाँ पर आपका ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका x y z, यहाँ से ये आपका बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें ये जो सारणिक यहाँ पर दी गई है, इस सारणिक के अंदर हमको अधिकतम जीरो बनाने हैं। तो देखिए आप अधिकतम जीरो किस प्रकार बनाएंगे। आप यहाँ पर R2 पर ऑपरेट करेंगे और R2 माइनस R1 करेंगे, तथा एक और दूसरा ऑपरेशन आप लगाएंगे, यहाँ पर R3 पर ऑपरेट करेंगे और R3 माइनस R1 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, तो यहां से आपका ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, जब आप डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप R2 और R3 पर ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए R1 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप R1 वाली पंक्ति को ऐसे ही लिख दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर जब आप R2 में से R1 को माइनस करेंगे, जब आप 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 बचेगी। जब आप y में से x घटाएंगे तो यहाँ पर आपका y माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका y की पावर 2 माइनस x की पावर 2 होगा। इसी प्रकार से जब आप R3 में से R1 को घटाएंगे, जब आप 1 में से 1 घटाएंगे तो आपका यहाँ 0 बचेगा, और जब आप z में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका z माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जब आप z की पावर 2 में से x की पावर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका होगा z की पावर 2 माइनस x की पावर 2। डियर स्टूडेंट्स, और ये जो आपका दिया गया है ये इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा रहेगा। यहाँ से इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका ये बचेगा 1x की पावर 2, यहाँ पर आपका होगा 0, यहाँ पर आपका y माइनस एक्स, यहाँ पर x y की पावर 2 और x की पावर 2 लिखा गया है। आप इसको एक बार प्लस कर कर और एक बार माइनस कर कर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका z माइनस एक्स होगा, और यहाँ पर भी आप इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस कर कर लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये आपका इसी प्रकार से लिखा रहेगा। अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि R2 वाली पंक्ति में आपका y माइनस एक्स उभयनिष्ठ है और R3 वाली पंक्ति में आपका z माइनस एक्स उभयनिष्ठ है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि R2 से y माइनस एक्स तथा R3 से z माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर, डियर स्टूडेंट्स, जब आप यहां से R2 से y माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेंगे और R3 से z माइनस एक्स यहां से उभयनिष्ठ लेंगे, और ये वाला जो आपका अवयव है आप इधर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। डियर स्टूडेंट्स, जब आप R2 से y माइनस एक्स और R3 से z माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहां से आपका बचेगा 1 0 0 x 1 1 x की पावर 2 y प्लस एक्स और z प्लस एक्स, यहां से ये आपके बचेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि C1 वाली पंक्ति में अधिकतम 2 जीरो आपके बन चुके हैं, तो आप यहां से C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो आपको यहां पर लिखना है C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो यहां आपका हो जाएगा डेल्टा बराबर, यहां से आपका लिखा गया है y माइनस का x z माइनस का x और 1 प्लस एक्स वाई जेड।
डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप C1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं तो यहाँ पर C1 का जो पहला अवयव है वो आपका 1 दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 1। और डियर स्टूडेंट्स, 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो जब आप z प्लस एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका z प्लस एक्स, और फिर आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 1 की मल्टीप्लाई y प्लस एक्स से करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y माइनस का x। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्योंकि ये पहला अवयव 0 है तो यहाँ पर ये जब तक 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका 0 बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको आगे सोल्व कीजिए तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका y माइनस का x, z माइनस का x और 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये आपका पहले से लिखा गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर x प्लस है और यहाँ पर x माइनस है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा z माइनस का y। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, बराबर में आपको 0 दिया गया है, क्योंकि आपको शुरू में डेल्टा बराबर जो सारणी दी गई है वो 0 के बराबर दी गई है, तो यहाँ पर आप बराबर में 0 लेकर चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आप, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 0 दी गई है तो आपने यहाँ पर 0 लिख दिया है, तो आपका जब इसको आप 0 के बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर x, जो कि 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से ये आपका लिखा हुआ z माइनस का x, ये भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। और यहाँ पर लिखा गया है आपका z माइनस का y, अगर आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर z बराबर y हो जाएगा, जो कि वो भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये आपका लिखा गया है 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 होगा। और डियर स्टूडेंट्स, यही हमको प्रूफ भी करना था, तो आप इसको 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 15 को सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 16 में हमको दिया गया है, दिखाइए कि इस सारणिक की वैल्यू आपको इसके बराबर प्रूफ करनी है और इसके बाद आपको ये प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 और 1 प्लस सी आपको दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, आप यहां से R1, R2, R3 से क्रमशः A, B, C उभयनिष्ठ लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका ABC आपने कॉमन लिया है और ABC कॉमन लेने के बाद यहाँ आपका बचेगा 1/a प्लस 1, यहाँ पर आपका बचेगा 1/a 1/a, यहाँ से बचेगा आपका 1/b और यहाँ से आपका बचेगा 1/c। यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर आपका बचेगा 1/v प्लस 1, यहाँ बचेगा 1/c, यहाँ पर बचेगा आपका 1/v और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/c प्लस 1। अब आप यहाँ पर R1 पर ऑपरेट करेंगे और R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, तो यहाँ से आपका इस प्रकार हो जाएगा। ABC तो आपका पहले से लिखा गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि आप R1 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और यहाँ पर आपका होगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और R2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप R2 को ऐसे ही लिख दीजिए और R3 पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम उसको भी ऐसे ही लिख देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर R1 में सभी जगह पर 1 प्लस 1/a 1/b 1/c लिखा गया है, तो आप यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे R1 से
1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी उभयनिष्ठ लेने पर। तो डियर स्टूडेंट, जब आप यहां से ये कॉमन लेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी यहां से आपका हो जाएगा। और यहां आपका बचेगा 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी। यहां आपका बचेगा 1 1 अपॉन बी प्लस 1 1 अपॉन सी। यहां आपका बचेगा 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1। यहां से ये आपका बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहां पर 0 बनाने के लिए आप यहां पर C2 पर ऑपरेट करेंगे और करेंगे C2 माइनस C1 तथा एक ऑपरेशन और आप यहां पर लगाएंगे C3 पर ऑपरेट करेंगे और C3 माइनस C1 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके इसी प्रकार से लिखा रहेंगे यहां पर जितने भी अवयव लिखे गए हैं। और जब आप C2 और C3 पर ऑपरेट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि तो C1 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप उसको ऐसे ही लिख दीजिए। डियर स्टूडेंट देखिए, आप जब आप C2 में से C1 को घटाएंगे तो यहां पर आपका बचेगा 0, यहां बचेगा आपका 1 और यहां पर आपका 0 बचेगा। इसी प्रकार जब आप C3 में से C1 को घटाएंगे तो यहां पर आपका बचेगा 0, यहां पर आपका बचेगा 0 और यहां आपका बचेगा 1। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जब आप 1 में से 1 घटाएंगे तो यहां पर 0 बचेगा। जब आप 1 अपॉन बी में से 1 अपॉन बी घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा। और जब आप 1 अपॉन सी प्लस 1 में से 1 अपॉन सी घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपकी R1 पंक्ति दी गई है उसमें सबसे अधिक 0 हैं। तो आप इस पंक्ति का अनुदिश प्रसार करेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर। जब आप R1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो ये अभी अब तो आपके ऐसे ही लिखे रहेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। और जब आप R1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं तो आपका पहला अवयव दिया गया है यहाँ पर 1, तो आप लिखेंगे 1 ब्रैकेट। देखिए 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो जो बचे हुए अवयव हैं जब आप उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। आपका दूसरा अवयव दिया गया है 0, तो डियर स्टूडेंट्स ये 0 हो जाएगा। और यहाँ तीसरा अवयव भी 0 है तो यहाँ पर भी 0 आपका आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ए बी सी तो लिखा गया है पहले से ही। 1 प्लस का 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। यहाँ पर आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, 1 को आप नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई बात नहीं है। अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो आपको पहली जगह पर प्रूफ करना था आपका वो फंक्शन निकल कर आ चुका है। तो पहले आपको ये चीज प्रूफ करनी थी तो आपकी ये चीज प्रूफ होकर आ गई है। इसके बाद हमको आगे जो फंक्शन दिया गया है वो प्रूफ करना है। तो उसके लिए आपको ये जो अंदर वाला फंक्शन ये आपका लिखा गया है, इसका आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये ए बी सी तो पहले से लिखा गया है आपका, और यहाँ से आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी। यहाँ पर आपका बचेगा बी सी, यहाँ पर आपका बचेगा सी ए, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी। डियर स्टूडेंट, जो आपने एलसीएम लिया है वो आपका ए बी सी यहाँ पर रहेगा। अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स इस ए बी सी से यह वाला ए बी सी कट जाएगा। तो अब जो आपका आंसर बचेगा, जो आपको दूसरी बार में प्रूफ करना था वो चीज आपकी निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 16 को हल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।